अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हमारी आज की एक्सरसाइज है 5.3। तो चलें शुरू करते हैं। ग्रेड 9 मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.3। और इसमें हम पहले इसका स्टडी पोर्शन देख लेते हैं उसमें क्या है। तो हमारे आज के टॉपिक में आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जो रिमाइंडर निकालना सीखा है वो कैसे निकालते थे हम। जो इसका कन्वेंशनल मेथड था वैसे ही था ना। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 10, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। चलें 3 ले लेते हैं, ठीक है। सो 3 टाइम 3 इज़ 9, राइट। और फिर हम माइनस करते होते हैं और फिर इन दोनों को माइनस करने से जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है? रिमाइंडर, राइट। तो यानी हमने रिमाइंडर निकालने का ये डिवीजन वाले मेथड से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर ले होते थे, ठीक है। अब हमने ना इसको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना, हमने डिवाइड किए बिना ही हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, टू फाइंड द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड किए बिना ही हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। व्हेन अ पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल का क्या मतलब है कि आपके पास जो भी इधर डिवाइज़र गिवन होगा ना, जो भी इधर वैल्यू होगी उसमें जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, अगर एक्स यूज़ हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, 2 नहीं होगी। 1 है तो इट मीन्स ये लीनियर है, अगर 1 से हटकर कोई होगी तो वो फिर नॉन लीनियर बन जाएगा। मतलब अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, सो विच इज़ नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर डिवाइज़र नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी वेरिएबल यूज़ है, अगर एक्स यूज़ हो रहा है तो एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होगी, अगर वाई यूज़ हो रहा है तो उसकी भी मैक्सिमम पावर 1 ही यूज़ होनी चाहिए डिवाइज़र में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम सीख लेते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि जो हम नाम ले रहे हैं कि रिमाइंडर, डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली होती क्या हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो जब भी हमने जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसमें जो मेरे पास 10 है ना, इसकी जो पोजीशन है ना, इसको हम कहते होते हैं डिविडेंड, राइट। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। जैसे ये 10 है हमारे पास, ठीक है, 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 10 क्या है मेरे पास? डिविडेंड। और किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास कहलाया जाता है डिवाइज़र। सो दिस 3 इज़ डिवाइज़र। और जब हमने इसको सॉल्व किया ना, 3 टाइम 3 इज़ 9, तो ये जो आंसर आया ना मेरे पास 3, ये मेरे पास क्या कहलाता है? आंसर या कोशेंट। इसको हम आंसर भी कहते हैं और कोशेंट भी कहते हैं। और जब हमने इसको सॉल्व किया 3 टाइम 3 इज़ 9, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हम हमेशा माइनस कर रहे होते हैं, तो माइनस करने के बाद जो भी आंसर वैल्यू बच रही है उससे हम क्या कहते होते हैं? रिमाइंडर, राइट। तो ये इनके नाम से, इन नाम को आपने ना याद रखना है, ठीक है। कि अगर हम डिवाइज़र की बात करें तो एक्चुअली हम किस पोजीशन पे नंबर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। सो इनके नाम्स आपने याद रख लेने हैं। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। सो एग्जाम्पल 1 में वो कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन दिस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, हम उसी एग्जाम्पल को 10 3 वाली एग्जाम्पल को जेन में रख के चलेंगे ताकि आपको विजुअलाइजेशन करने में ईजी हो, राइट। तो जैसे ये 10 है मेरे पास, 10 इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इट मीन्स कि 10 यहाँ पे मेरे पास, मतलब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये क्या है मेरे पास? दिस इज़ माई डिविडेंड। और इसको डिवाइड किससे करना है हमने? x माइनस 3, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरे पास? डिवाइज़र, राइट। अच्छा, अब इसमें हमने एक और चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ना, जब भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे विदाउट डिवीजन मेथड, तो उसके लिए क्या करना है आपने? यू हैव टू पुट डिवाइज़र इज इक्वल टू 0। तो जो भी आपके पास डिवाइज़र है ना उसको आपने इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। अब यहाँ पे मेरे पास डिवाइज़र क्या है? x माइनस 3। अब ये कैसे पता चला ये डिवाइज़र है? तो देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इस नंबर को हमने डिवाइड किया x माइनस 3 के साथ, तो जिस भी वैल्यू के साथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो वैल्यू हमारे पास डिवाइज़र बन जाती है, राइट, ठीक है। जैसे प्रीवियस केस में क्या था? 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड करें ना, तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे 10 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 मेरे पास क्या है? डिवाइज़र। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 3 क्या है मेरे पास? डिवाइज़र। और हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमेशा इस डिवाइज़र को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसको जब 0 के इक्वल पुट किया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये देखिए 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? +3, राइट। तो 0 + 3 इज़ 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3।
अब इस x की वैल्यू को आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देना है, ठीक है। तो हम ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है ना, इसको हम हमेशा कह देते हैं p ऑफ x। p ऑफ x मीन्स पोलिनोमियल ऑफ x। सो पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आप इसमें पुट कर लें, ठीक है। इसमें पुट कर लें और इसके बाद हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। सो 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 टाइम 9 इज़ 81, 6 टाइम 3 इज़ 18, माइनस के साथ आ रहा है एंड प्लस 2, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 18 प्लस 2। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है 65। अब ये 65 एक्चुअली आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज़ योर रिमाइंडर, क्योंकि हमने रिमाइंडर ही तो फाइंड आउट करना था। ओके, सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 65। अब ये हमने ना डिवाइड किए बगैर ही हमने थ्योरेटिकली रिमाइंडर फाइंड आउट कर ली। बस ये हमारे पास ओवरऑल मेथड है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब हमारे पास सेम वही एक्सप्रेशन की मैंने 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब इस केस में अब हमारे पास डिवाइजर क्या हो गया? x प्लस 3। पहले x माइनस 3 था, अब x प्लस 3 हो चुका है। अब हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो हमने हमेशा डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट कर देना। ये नोट नहीं आपने भूलना। ओके, ठीक है, ये भूल के तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली हमने करना क्या। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। दिस इज x प्लस 3, मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज 3 जो कि ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाए, क्या हो जाएगा? माइनस 3। सो 0 माइनस 3 इज माइनस 3। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इस x की वैल्यू को आप उस एक्सप्रेशन में पुट कर लें, विच इज़ पहले उसे एज्यूम कर लें और सपोज कर लें लेट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू p ऑफ x। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -3 पुट कर लें, वहाँ से सिंपली सॉल्व करते जाए। आगे तो सिंपल मैथ्स है, इसको इवन गो थ्रू करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू नो दिस इज़ अ सिंपल मैथ एट दिस लेवल ग्रेड 9, ठीक है। इसको आप सिंपल कैलकुलेशन है कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 101, राइट। इसी तरह अब हमने सेम एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है हमने 3x प्लस 1 के साथ। तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम से करना है ना, यानी डिवाइड तो कर नहीं रहे प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड से, तो विदाउट डिवीजन ही हमने करना है। तो हमने मुझे क्या करना है, इस जो डिवाइजर है ना, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कैसे आई है ये देखें, यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे ना अलजबरा के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं ना इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो मैंने शिफ्ट कर देनी है या एलिमिनेट कर देना है इनको। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1। प्लस किस में चेंज हो जाता है? माइनस में। रिमेंबर द साइंस, जब हम वो कर रहे होते हैं साइंस को, अगर एक साइड पे ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर एक साइड पे माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरह अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और अगर एक साइड पे हो रहा है आपके पास डिवाइड, तो वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, मतलब कि ये दो जो साइंस है ना, माइनस और प्लस, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये दोनों साइंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सिंपल एज दैट। ओके, सो ये +1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 में चेंज हो गया। 0 माइनस 1 इज -1। अब यहाँ पे ये देखिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ रहा है? 3, और ये 3 क्या हो रहा है? इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब अब इस 3 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? -1/3, राइट। x की वैल्यू आ चुकी है, इस x की वैल्यू को आप ओरिजिनल एक एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर लें, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 टाइम 1 इज़ 1, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 टाइम 3 इज़ 9। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 के टाइम टेबल में, 2 टाइम 3 इज़ 6, 1 टाइम 3 इज़ 3, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस। ठीक है, यहाँ से ये माइनस, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गए, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, इस तरह ये फोर्थ एक्सप्रेशन है। इसमें सिर्फ हमने डिवाइड करना है किसके साथ? यानी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 को x के साथ डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे मेरे पास डिवाइजर क्या है? x। तो मैंने अब रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए करना है रिमाइंडर फाइंड आउट। मैं डिवाइड तो नहीं कर सकता, तो रिमेंबर द नोट कि मैंने डिवाइजर को हमेशा इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो ये मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करने से मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को आप एक्सप्रेशन में पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें, सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ईजी।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना कंप्लीट एक एग्जांपल थी जिसको हमने मुख्तलिफ डिवाइजर्स के साथ सॉल्व किया। ठीक है, ये एग्जांपल 1, पहले x-3 डिवाइज़र था, फिर x+3, फिर 3x+1 के साथ हमने चेक किया। मतलब मुख्तलिफ डिवाइज़र के साथ हमने रिमाइंडर्स चेक किए। तो देखिए आपके पास रिमाइंडर्स की वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो रही हैं। यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 5 है, एंड इन द फोर्थ केस वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में वो क्या कह रहे हैं, हमने के फाइंड आउट करना है। ठीक है, जबकि मेरे पास एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4 लीव्स अ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। अच्छा, इस केस को ना पहले हम थोड़ा सा ना इसकी पिक्चर क्लियर कर लेते हैं, यानी उसी तरह जिस तरह हम कन्वेंशनल डिवाइड कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये बन क्या रहा है, तो ये जो सारी वैल्यू है ना ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। ओके, ताकि आपको एक्चुअली इमेज इसकी क्लियर हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ये डिविडेंड है। अब लीव्स अ रिमाइंडर, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -2। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना सारा, तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा कुछ -2। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर भी गिवन है, मैंने रिमाइंडर भी फाइंड आउट नहीं करना। व्हेन डिवाइडेड बाय x+2, तो इससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो x+2 मेरे पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। तो डिवाइज़र हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये डिविडेंड है, ये आपके पास रिमाइंडर है, और ये आपके पास डिवाइज़र है। ओके, पिक्चर क्लियर होगी। मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन की आंसर की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि इसमें से ये जो के की वैल्यू है ना, के इस पूरे एक्सप्रेशन में, ये फाइंड आउट करनी है आपने। क्वेश्चन समझ आ गया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम डिवाइज़र को पकड़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करना है हमने क्वेश्चन, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। हमेशा आपने डिवाइज़र को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। अब इस -2 को ना, यानी जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन था ये, इसको सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया दैट दिस इज इक्वल टू p ऑफ x। अब जहाँ जहाँ पे भी x है ना, उसकी जगह आपने -2 पुट कर देना। ये पुट कर दिया, और इसको जो राइट हैंड साइड है ना, इसको सॉल्व कर लें। तो माइनस माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस का क्यूब मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है विद इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगी, प्लस, और यहाँ पे ये माइनस है, तो ये यानी इन दोनों को जब हमने पहले सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट आ गया प्लस। ठीक है, और ये माइनस हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगी, माइनस। तो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस। तो ये देखिए, माइनस का जब क्यूब किया तो ये मेरे पास माइनस ही आ रहा है, राइट। और 2 का क्यूब करें तो उसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, एंड प्लस और ये प्लस मिलके अगेन प्लस बन जाएंगे। तो ये तो बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन करने, साइंस का खास ख्याल रखना है, मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह आपके पास 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 टाइम 2 इज़ 4, और के ऑलरेडी आपके पास है। तो इस सारे एक्सप्रेशन को जब हमने इस सारी टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, 4k प्लस 4k, और ये प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 3 टाइम 2 इज 6, और ये -4 एज इट इज़ आ गया, राइट। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि उन्होंने हमें रिमाइंडर ऑलरेडी वैल्यू दे दी हुई है विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, सो वेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू -2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यानी कि ये जो p ऑफ -2 है ना, p ऑफ -2 ये किसके इक्वल होगा, -2 के, राइट। अब ये जो -2 है ना, ये वाला -2 नहीं है, ये वाला, ओके। ये वाला -2 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, और ये रिमाइंडर का जो -2 है ना, सेम वैल्यूज है इसलिए शायद कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है, ये रिमाइंडर का -2 हमेशा ये आएगा आपके पास इक्वल p ऑफ -2 के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब ये जो इसकी वैल्यू है ना, p ऑफ -2, जो कि है -2, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मैंने इक्वेशन एज इट इज़ नीचे लिख ली, इसकी जगह ये मैंने -2 पुट कर दिया। अब यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करते जाएँ, सिंपल मैथ है, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करें, जहाँ से समझना है यू कैन ईजिली यहाँ से चेक कर लें कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, रेंज किया हुआ, इस 4k को पहले लिख लिया, बाकी नंबर्स को बाद में लिख लिया। तो अब ये देखिए, -8 -6 और -4, यानी ये तीनों नंबर्स वैल्यूज़ नेगेटिव में है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। सो -6 माइनस यानी -6 -4 -10, एंड -10 -8 इज़ -18 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से फिर इसके बाद हमने क्या किया है कि अच्छा यहाँ से ये देख लेते हैं, ये 4 के है ना, मुझे के की वैल्यू चाहिए। तो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या है, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मतलब मुझे इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मूव करेंगे तो ये भी नेगेटिव बन जाएगी, तो नेगेटिव को फिर पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। जो ये सेकेंड वैल्यू है ना, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -18 से +18, तो ये क्या हो जाएगा -2 +18, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगा 16 एंड यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास के इज इक्वल टू 4 आंसर आ चुका है, राइट। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसको सीख लेते हैं। सो वो कह रहे हैं कि इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एनी इक्वेशन, यानी ये एक पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी एक्स वेरिएबल की टर्म यूज़ हो रही हो, कुछ भी हो सकती है इक्वेशन आपके पास, हो सकती है x² + 3x + 7 कर लें, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकती है, कोई भी इक्वेशन है। अब इसमें जो अगर आप एंड x इज इक्वल टू ए, अब ये जो x आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसको a के इक्वल कर दिया। सो इक्वेशन 1, तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, ये जो हमने कहा, ये किसके इक्वल बन जाएगी, ये आपके पास p ऑफ a की बन जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि x इज इक्वल टू a है, तो यानी कि इस x की जगह मैं a पुट कर दिया, ठीक है। ये p ऑफ x क्या बन जाएगा, p ऑफ a, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे हम इसमें वैल्यूज़ नहीं पुट करते थे, p ऑफ -2 है, जो भी हमारे पास आती थी x की वैल्यू, उसमें पुट कर देते थे, तो हमारे पास कुछ कोई ना कोई वैल्यू आ जाती थी। अगर वो वैल्यू आपके पास आ जाए, यानी ये a पुट करने के बाद जब सॉल्व करें, आपके पास आ जाए 0, अगर p ऑफ a 0 आ जाए, फिर उस केस में ये जो एक्सप्रेशन है ना, x इज इक्वल टू a, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि x इज इक्वल टू a, यानी इसको जब a पुट किया तभी तो 0 आया, तो इसीलिए हमने कह दिया x इज इक्वल टू a इज़ एक्चुअली योर ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसी की वजह से तो 0 आ रहा है, तो हमने इसको कह दिया ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। समझ आ गया? अगर नहीं भी आया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, इसलिए आपको जनरलाइज्ड इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में, लेकिन आगे जब पर्टिकुलरली हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। अच्छा, अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक हमने चीज़ डिस्कस की है रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, राइट। अब ये तीसरी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। तो एक हो गया रिमाइंडर थ्योरम, एक हो गया फैक्टर थ्योरम। तो अब ये फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं, इनमें आपने मिक्स नहीं होना। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, एनी डिवाइजर इज़ अ फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल इफ़ एंड ओनली इफ पी ऑफ इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि एक्चुअली फैक्टर क्या होता है, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह से कि जैसे लेट सपोज हम नंबर ले लेते हैं, चले वही नंबर ले लेते हैं 10, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, ताकि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। सो अब हम 2 का टाइम्स टेबल हमने काउंट करना है 10 पे, तो इसको अगर आप सिंपली भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें पता है वो इज इक्वल टू 5 है, राइट। हम इस तरह करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को हम इन द फॉर्म ऑफ बार ले लें, ये मेरे पास एक बार है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये टोटल जो है ना, लेट सपोज ये एक चॉकलेट बार है जिसके अंदर 10 स्लाइसेस हैं, ठीक है, 10 बॉक्सेस हैं, राइट। अगर मैं आपको कह दूं कि नहीं, उस तरह से ही नहीं होगा, दैट वुड बी रॉन्ग। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया 10, ये हो गया मेरे पास 10। अगर इसमें से एक फैक्टर इसका 2 है, राइट, फैक्टर ले रहे हैं हम स्लाइसेस काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे दूसरा फैक्टर कौन सा होना चाहिए, 5, यानी 2 टाइम 5 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास अगर एक फैक्टर ये गिवन है, सो द सेकंड फैक्टर विल बी 5, राइट। तो इन तीनों में से ना किसी भी दो वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अगर मेरे पास ये दोनों पता है तो मुझे ये पता चल जाएगा, अगर ये दोनों पता है तो मुझे 10 का पता चल जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एनी डिवाइजर इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, कि कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी डिवाइजर है जो, जैसे अब यहाँ पे 2 डिवाइजर था,
ठीक है, ये इस 10 का क्या है, दिस 2 इज द डिवाइजर ऑफ 10, ठीक है, और कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो 2 है ये फैक्टर भी है इस 10 का। तो एक फैक्टर आ गया 2, तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 5, राइट। ठीक है, और वो कब पॉसिबल है, जब आपके पास पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो। तो अब ये देखें, यहाँ पे जब हमने 5 टाइम्स 2 किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। तो अगर ये 0 आ जाए तो फिर ये आपके पास जो डिवाइज़र है वो फैक्टर बन जाएगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है, तो फिर उस केस में ये आपके पास फैक्टर नहीं कहलाएगा, यानी कम्प्लीटली फैक्टर तो कहलाएगा लेकिन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं ना हुआ, तो डिवाइज़र कह सकते हैं, फैक्टर नहीं कहलाएगा। ओके, फैक्टर कहलाने के लिए कम्प्लीटली डिविजिबल होना ज़रूरी है, और ऑब्वियसली जब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 आ जाएगा तो फिर आपके पास फैक्टर कहलाएगा, अगर ये 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं कहलाएगा। ये है आपके पास सारा लॉजिक फैक्टर थ्योरम का। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वो कह रहे हैं डिटर्मिन इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग। तो यानी ये समझ लें कि ये आपके पास डिविडेंट है, यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू, और ये क्या है डिवाइज़र x माइनस 2। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये जो डिवाइज़र है ये फैक्टर भी है कि नहीं। डिवाइज़र तो है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो अब वो हम कैसे चेक करेंगे डिवाइड किए बगैर। तो सेम उसी तरह अपने रिमाइंडर थ्योरम से का जैसे स्टार्ट करते थे उसी तरह स्टार्ट करना है कि हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसको दूसरी तरफ ले गए, ये माइनस हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इस 2 की वैल्यू को ना आपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 2 पुट कर दिया। इस सारे को आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से देखिए एंड रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, पी ऑफ 2 0 आ रहा है कि नहीं। तो अभी आपके पास 0 आ चुका है। ठीक है, तो जब ये 0 आ जाएगा ना, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, सिंस पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो x माइनस 2 डिवाइजर था ना, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x। सो दिस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x। डिवाइजर तो ये है ही, फैक्टर है कि नहीं। तो वो रिमाइंडर जब 0 आ जाए, यानी इसका ये बेसिकली ये क्या है, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर बन गया। अगर ये 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। फाइंड पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 3 दैट हैज़ 2 माइनस 1 3 एज जीरोस, दैट इज इससे हम कहेंगे रूट्स। अच्छा, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या। अब इस केस में ना हमने डिविडेंड फाइंड आउट करना है, यानी इसके अंदर की वैल्यू पी ऑफ एक्स, हमें नहीं पता वो कौन सी है, कि हमने किस वैल्यू को डिवाइड करना है, किस पे करना है, वो उन्होंने हमें बता दिया। और इन्होंने हमें बस ये बता दिया कि पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 3, यानी इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होगी, राइट, पावर। ठीक है, अब हमें कंप्लीट नहीं पता कि कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या है। दैट हैज़ 2 माइनस 1 3 एज जीरोस। इसका मतलब क्या कि ये इनके रूट्स हैं, यानी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास रूट्स आ गए। ठीक है, तो अब जब आपके पास ये रूट्स होते हैं तो उसको आप कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2, ये मैंने लिख दिया, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। सिंस these are the roots of p of x, so now we make factors from these roots। अब हम रूट्स जब गिवन हो ना तो उनसे फैक्टर्स बनाना बहुत इजी होता है। कैसे बनाएंगे, अब जैसे हम फैक्टर से रूट बनाते थे ना, जैसे ये आपके पास फैक्टर है, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर फैक्टर, x माइनस 2 फैक्टर था ना, इसको जब 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से मैंने रूट निकाल लिया, तो ये मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 रूट। तो जब वैल्यूज़ निकल आती है ना वेरिएबल की, वो आपके पास रूट्स बन जाते हैं। जब वैल्यूज़ नहीं निकली होती तो वो आपके पास फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमने फैक्टर से रूट बना लिए। अब इसी तरह अगर मैंने रूट से फैक्टर बनाने, तो हम लेट सपोज इसी को ही कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2। अब ये रूट है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, रूट। अब इसे मैंने फैक्टर बनाना है तो वो कैसे बनाऊंगा, तो इसको जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस है ना, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, 0। तो हमेशा इक्वल टू हमने 0 करना होता है। तो अब ये मेरे पास क्या बन चुका है, x माइनस 2 इज ए फैक्टर। ठीक है, ये x माइनस 2 मेरे पास फैक्टर बन चुका है। तो फैक्टर से रूट बनाना और रूट से फैक्टर बनाना, इट इज़ क्वाइट ईजी, राइट। तो ये देखें, ये मेरे पास रूट्स थे,
यहाँ पे ये मेरे पास सारे रूट्स हैं, ठीक है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। अब इनसे फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x माइनस टू आपके पास एक रूट आ गया। इस तरह यहाँ पे ये -1 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये +1 हो जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वन आपके पास सेकेंड रूट आ गया। और यहाँ पे ये +3 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री आपके पास तीसरा रूट आ गया। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए। अब हमें पता है कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, अब दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, यानी ये 3 फैक्टर्स पार्ट्स हैं उस बड़ी चीज़ के, यानी बड़े एक्सप्रेशन के, राइट। जैसे हमने कहा था ये अगर 10 है, ठीक है, दिस इज़ 10, इफ़ वन पीस इज़ 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो सेकंड पीस क्या हो जाएगा 5, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से तो 10 आया ना। इसी तरह इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ना डिविडेंड, वो आ जाएगा, राइट। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस होल थिंग, ये कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने ऐड करनी है विच इज़ a। अब ये a क्या चीज़ है, a इज़ एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू असाइंड, ठीक है, a इज़ एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू असाइंड, ये कुछ भी हो सकती है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट a इज़ इक्वल टू 1। इन केस ऑफ फैक्टर थ्योरम आपने हमेशा ये एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, दिस कॉन्सेप्ट, कि आपने a ज़रूर ऐड करना है एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू असाइंड, ठीक है। और फिर a को हमने अज्यूम कर लिया दैट दिस इज इक्वल टू a, यानी इससे ओवरऑल आपके अगर आप करना समटाइम्स भूल भी जाते हैं ना, तो इससे आपके पास ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1 टाइम्स एनीथिंग विल गिव यू सेम थिंग। यानी फर्स्ट करें मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 5, ठीक है, आंसर आ रहा है 5। अब इसको मैं 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर तो सेम वही रहेगा ना, 5 ही। तो व्हाट आई गेस और व्हाट आई मेक अ कंक्लूजन कि दिस ए विल नॉट मेक एनी बिग डिफरेंस टू द फाइनल कंक्लूजन, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आप कर लें, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ चुकी है सारी वैल्यूज़, यानी अब p ऑफ x हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। इस 1 को मैंने पुट कर दिया एक ही जगह, तो ये सेम वही चीज़ आ रही है, कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ से आगे हमने कैसे करना है कि पहले मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व किया, राइट। ये यानी पहले इस x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वन के साथ, तो ये हो गया। फिर इस -2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वन के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में सारा सॉल्व किया तो ये मेरे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस इन टर्म्स को, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है। तो पहले मैंने इस x को सॉल्व किया इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ, फिर मैंने -3 को मल्टीप्लाई किया इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ, राइट। फिर यहाँ से सिंपली आप मल्टीप्लाई करते जाएं, फिर उसके बाद इसको अरेंज कर लें, यानी हाईएस्ट टू बिगेस्ट वैल्यूज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जिसकी पावर सबसे मैक्सिमम है वो पहले लिखते चले जाएं, ठीक है। अब इसमें देखें लाइक टर्म्स हैं, उनको आपस में सॉल्व कर लें, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, सो -1 -3 विल गिव यू -4, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2 इज़ 1x। सो दिस इज़ द पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास वो आ चुका है डिविडेंड, यानी ये हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यू आ चुकी है डिविडेंड। इसको हमने जब डिवाइड किन से किया, इन तीनों फैक्टर से, ठीक है। सो दिस इज़ द होल क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी से लेंथी क्वेश्चंस हो गए लेकिन मुश्किल नहीं है। चलिए जी, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.3। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, 9 क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं। चलें, स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अच्छा, अब ये हमने ना आगे पीछे इसके थ्योरी एग्जांपल्स में इन क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी कर लिया, तो आई होप आपको, जिनको नहीं समझ आया वो ये क्वेश्चन समझेंगे तो उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये देखें, अब मैं पूछता जाऊँगा, आप आंसर करते चले जाएँ, ठीक है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर इसका नाम ले तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, वॉट, क्वोशिएंट है या रिमाइंडर।
सो दिस इज माई डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो x माइनस टू क्या है आपके पास, डिवाइजर। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, अगर हम इसको इमेजिन करें, विजुलाइज करें, यानी ये इनसाइड द स्क्वायर रूट आ जाएगा, x माइनस टू बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये ना, अगर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमने डिवाइड नहीं करना, तो अब ये डिवाइजर आपके पास x माइनस टू। तो इसको हम हमेशा नोट, रिमेंबर द नोट, कि यू ऑलवेज हैव टू पुट डिवाइजर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैंने x माइनस टू को इज इक्वल टू जीरो पुट कर ली, वहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब ये जो एक्सप्रेशन था ना मेरे पास, उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये है मेरे पास, लेट दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू आ गई है 2। अब यहाँ जहाँ पे भी आपके पास x है ना, उसकी जगह 2 पुट कर दें और इस सारे एक्सप्रेशन को आपस में सॉल्व कर लें। अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस वन अनलेस और अनटिल यू डू सिली मिस्टेक अबाउट दीज साइंस, कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, वरना ये होनी नहीं चाहिए वैसे स्टेज पे आके। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ चुका है, पी ऑफ टू इज इक्वल टू 4। अब ये बेसिकली है क्या, ये 4 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने डिवाइड किया ना इस तरह से, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यानी ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, x माइनस टू के साथ। ठीक है, यानी इधर किसी आंसर ऊपर कोई आया होगा, ठीक है, सॉल्व करते करते हमारे पास जो एंड में वैल्यू बची है वो क्या बची है मेरे पास, 4। तो ये 4 क्या होता है आपके पास, रिमाइंडर। एंड पे जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर ही होती है ना। ठीक है, तो ये 4 वही रिमाइंडर है। तो ये सारा स्केच है जो आपने हमेशा हर क्वेश्चन में अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज़ अ पाथ वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, कौन सा पाथ फॉलो करना है, हमने कहाँ तक पहुँचना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं। अब ये सेम वही चीज़ है। अब ये एक्सप्रेशन क्या मेरे पास, दिस इज डिविडेंड, यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 2x माइनस वन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर, यानी ये आ जाएगा इधर बाहर 2x माइनस वन। ठीक है, आपने एक्चुअली डिवाइड नहीं करना, सिर्फ विजुलाइज करना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व करते 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 हमारे पास एंड में कुछ रिजल्ट आएगा, और वो जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमने इसको डिवाइड से तो नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। ये 0 के इक्वल पुट कर दिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, इस 1 को दूसरी तरफ ले जाइए, -1 है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें 2 ये यहाँ पे नहीं चाहिए, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ। अब इस हाफ को आपने पुट कर देना इस एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह हाफ पुट कर देना। इसको सॉल्व करते चले जाएँ। अब आई अज्यूम कि आपके फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शंस में स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट दिस टाइम। आप इन जो मेरे अदर लेक्चर्स हैं ना, ग्रेड 1 से ग्रेड 8, उसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ से जाके आप अपने जो बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक, वहाँ से आप उन कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अभी आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन बन गए, इनको सॉल्व कर लें। इनको सॉल्व अब आपको करना आना चाहिए। तो सॉल्व करने से आपके पास रिजल्ट फाइनल आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये 3/2 क्या आपके पास, सिंपली रिमाइंडर, ईजी। ठीक है, जो हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं ना पिछले ग्रेड्स में, जैसे आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं ग्रेड 5 में, ग्रेड 6 में, तो वो उस लेवल पे आपके लिए मेन कोर्स होता है, मेन कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, जिनको आपने पूरी डेडिकेशन के साथ स्टडी करना होता है, कॉन्सेप्ट्स गेन करने होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो आपने एक चीज़ ग्रेड 5 में पढ़ ली हुई है, वो जब आप ग्रेड ख़त्म हो जाएगा तो आपने वो चीज़ें भूल जानी है। ऐसा नहीं है। जब आप हायर ग्रेड्स में जाते हैं ना, ग्रेड 6, ग्रेड 7, यानी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, तो जो पहले चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं ना, वो आपके पास बेसिक्स बन जाती हैं। ठीक है, बेस बन जाती हैं। तो अगर आप ग्रेड 9 में हैं तो एवरीवन विल अज्यूम एट दिस स्टेज कि आपको ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी आती है। कोई मतलब ग्रेड 9 में कोई आपको आकर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ग्रेड्स में जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वो आपके पास बेस बन जाती हैं। ठीक है, नो वन विल टीच यू दोज कॉन्सेप्ट्स एट दिस स्टेज। अगर वो वाले कॉन्सेप्ट्स अगर आप सिखाएंगे टीचर्स, तो फिर जो ग्रेड 9 का करिकुलम होगा, कोर्स होगा, वो कैसे कवर होगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पे।
So 6x raised to power 4 plus 2x cube minus x plus 2 divided by this. Again this is your dividend, this is divisor. आपने डिवाइड करना है, यानी हमने डिवाइड करना और रिमाइंडर की कोई वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये मैंने 0 पुट कर दी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। इस x की वैल्यू को हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। उससे पहले इसको कह लें दिस इज इक्वल लेट दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है, लेट कर लें और फिर x की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दें, पुट कर लें, सॉल्व कर लें, सिंपल कैलकुलेशन है, करते जाएं आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 84 और 84 के है आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4, सेम क्वेश्चन है, सेम स्ट्रैटेजी है। इसमें अब सिंपली इन्होंने किया हुआ क्या, सेम वही डिवाइड करना है ना हमने, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -1/2। ठीक है, आई श्योर अब आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा कि ये -1/2 कैसे आ रहा है। इसको दूसरी तरफ ले जाइए, -1 में हो जाएगा चेंज। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये -1/2 आ गया। अब इस 1/2 को आपने पुट कर देना है इस पूरे एक्सप्रेशन में। इसको पहले कह लें कि दिस लेट दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू p ऑफ x, और x क्या है 1/2 -1/2, सारी वैल्यूज में पुट करते जाए और इसको फिर आपस में सॉल्व कर लें। सिंपल मैथ है यहाँ पे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली ना आपके पास मोस्टली यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे बॉड मैश, पेम डैश, पेड मैश, पेम डैश, जो हमने पढ़े हुए थे ना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ये सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास -12, और जो कि हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। नेक्स्ट पार्ट 5 देख लीजिए, इसको भी सेम उसी तरह करना है हमने। ये आपके पास डिविडेंट है, डिवाइज़र के आपके पास x+2। ठीक है, तो ये x+2 डिवाइज़र है, इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू रिमाइंडर में आ जाएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास रिमाइंडर होगा। तो इन दिस केस हमारे पास -42 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ये वाला। तो हमने एक्चुअली इसको डिवीजन के मेथड से नहीं किया, हमने थ्योरेटिकल दूसरे रिमाइंडर थ्योरम से किया। तो वो कैसे करना था, ऑब्वियसली आपने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया डिवाइज़र को, x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करें, सॉल्व करते चले जाएं, यू विल गेट योर रिमाइंडर। सो सिंपल। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना, मतलब इतनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, मुझे तो याद ही हो गई हैं सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं जनाब, इफ़ x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4k(x - 4k²। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है कि अब यहाँ पे हमने रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना, उन्होंने पूछा ही नहीं तो हम क्यों फाइंड आउट करें भाई। ठीक है, तो जो पूछा है क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करना सीखा करें, तो क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या हमने, वो जब पता चल जाएगा ना करना क्या है, ठीक है, तो फिर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ओके। सो अच्छा, ये सारा तो कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे चलते हैं। तो अगेन अब ये कि आपके पास डिविडेंट है, यानी ये आपके पास वो वैल्यू है जो हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते होते हैं, और ये आपके पास डिवाइजर x+2 जो जिससे हमने डिवाइड करना होता है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आता होता है, राइट। तो इस डिवाइजर को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब 0 के इक्वल पुट किया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2। इस -2 को आपने इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देना। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट किया, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें ना ऑलरेडी बताया हुआ है कि x+2 इज़ अ फैक्टर, कि x+2 एक फैक्टर है। ठीक है, तो वहीं से हमने x इज इक्वल टू -2 वैल्यू निकाल ली थी, और ये p(2) हम करते गए। सिंस x+2 इज़ अ फैक्टर, सो p(-2) इज इक्वल टू 0। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में नहीं करते थे हम, कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम उस जो फैक्टर होता था उसको इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, तो यहाँ पे आपने इसको भी इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, सिंपल एज दैट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। एक बार तो हमने फैक्टर को 0 को इक्वल पुट करना है, फिर अब यहाँ पे क्योंकि हमने रिमाइंडर तो नहीं निकालना ना, हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो जो आपके पास p(-2) है ना, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास मैंने जब पुट किया ये आ गया। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ से कॉमन निकाल लिया वैल्यू 4 कॉमन ले लिया, आपके पास पीछे ही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये डिवाइड कर दिया, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल गिव यू 0। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो वो आपके पास हमेशा 0 होता है, अनलेस और अनटिल वो 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 0 विल गिव यू इन्फिनिटी, यानी कि ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, यानी 3/0 भी कर लें, 2/0 भी कर लें, डिनोमिनेटर में अगर 0 है ना तो वो हमेशा आपके पास इन्फिनिटी आएगा, राइट। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, लार्ज नंबर दैट वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ और इवन इमेजिन। इतना बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो काउंटिंग का कोई एंड होता है हमारे पास? काउंटिंग का तो कोई एंड नहीं है ना, काउंट करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, काउंटिंग ख़त्म ही नहीं होगी कभी। तो ये जो चीज़ ना ख़त्म होने वाली है ना, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, राइट। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ से आगे क्या करना है? यहाँ से सिंपली आपने फैक्टराइजेशन की हुई है, और ये हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में पढ़ा ये सारा, ठीक है। तो आई एज्यूम आपको ये कॉन्सेप्ट अब 100% आता होगा, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 3 इज़ 3, 3 के पेयर्स बनाना शुरू करें, और इस मिडिल वैल्यू को आपने स्प्लिट करना होता है, तो ये +2 है। तो यानी इस +2 को मैं किन 2 नंबर्स में स्प्लिट करूँ तो मेरे पास वापस यही आ जाए, तो 3 - 1, तो भी देखें 2 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 - 1, तो यही हमने स्प्लिट कर दिया। फिर यहाँ से आपके पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएँ, आपके पास ये रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो मैंने इनको ना अलग अलग करके 0 को इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से आपके पास k की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, k = -1 एंड k = 3। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे वैल्यू भी k की ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसका पार्ट 1 है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, इफ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड के। सेम वही चीज़ है कि ये डिवाइज़र है मेरे पास, और ये मेरे पास डिविडेंड है, दिस इज़ डिविडेंड, दिस इज़ डिवाइज़र। डिवाइज़र को 0 को इक्वल पुट कर देंगे हम, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू को आपने इसमें पुट कर देना, तो करते चले जाएंगे, आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास बीच में एक इक्वालिटी साइन भी है ना। अब एक दफ़ा तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया ना फैक्टर को, अब एक दफ़ा आपने यहाँ पे भी 0 पुट करना है, P(1). क्यों? उसकी रीज़न है सिंस x - 1 इज़ अ फैक्टर, क्योंकि हमें पता चल चुका है, उन्होंने खुद क्वेश्चन में कहा है, हमने प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे तो हम प्रूव करते होते थे ना कि अगर वो 0 आ जाए तो फैक्टर, अगर 0 ना आए तो नहीं है फैक्टर। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये फैक्टर है, ये डिवाइज़र नहीं लिखा हुआ इन्होंने। सो इन दो चीज़ों को आपस में आप मिक्स ना करें, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि ये फैक्टर है, तो इसलिए जब हमें पता है कि ये फैक्टर है, तो ये फैक्टर कैसे बना होगा? ऑब्वियसली जब उसका रिमाइंडर 0 आया होगा, तो इसलिए हमने ये जो P(1) है इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। ओके, सो इसको 0 को इक्वल पुट कर दिया। अब इसकी जगह ना हमने 0 पुट कर देना है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 0 = -k+6, -k+6 = 0। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, तो ये माइनस में ना मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0 + k, तो 0 + k क्या होता है k, सो k = 6। समझ आ गया क्वेश्चन? आगे चलें, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं भी थक गया हूँ, तो आई गेस थोड़ा सा रेस्ट ना कर ले, लेकिन चले हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। अब इसमें हमने ना जैसे वो करते थे ना, इस तरह डिवाइड करते होते हैं, 10 / 3, 3 × 3 = 9, सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमारे पास रिमाइंडर आ गया, और ये इस तरह से हमने डिवाइड नहीं किया करना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, ये दो मेरे पास फैक्टर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। यानी कि समझ लें कि ये जो x - 2 है ना, ये 3 है, और ये जो है ना ये 10 है आपके पास, ठीक है। इसी तरह ये x - 3, x - 2 ये डिवाइजर्स हैं आपके पास, फैक्टर्स भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट एक्चुअली क्या करना है, अच्छा हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। फैक्टर्स नहीं है, उन्होंने कहा है कि x - 2 एंड x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये हैं भी कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 है, ये इस 10 का फैक्टर है कि नहीं, डिवाइज़र तो है, क्योंकि इस 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइज़र तो हमारे पास है,
लेकिन ये फैक्टर भी है कि नहीं, अब वो कैसे पता चलेगा? अब जब हमने 3 से डिवाइड किया इस 10 को, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ रहा है ना, ज़ीरो तो नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास फैक्टर नहीं है। समझ आई? इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कर लेते हैं 10, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, तो 5 टाइम 2 इज़ 10, माइनस करें, अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1। अब इस केस में देखें, ये 2 आपके पास डिवाइज़र है इस 10 का, यानी 2 डिवाइड हो रहा है ना 10 पे, तो डिवाइज़र तो है, 2 इज़ अ डिवाइज़र। 2 क्या फैक्टर भी है कि नहीं? तो देखिए आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 0, तो इट मीन्स 2 इज़ ए फैक्टर। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये फैक्टर है। जब रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है, यानी नॉन ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि x-2 और x-3 इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं कि नहीं। तो कैसे करेंगे? हम सेम उसी तरह पहले इसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। इसमें पहले हमने इसको किया सॉल्व, x-2 को, इसको कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम बाद में करेंगे। तो ये जब हम सॉल्व करते गए, वैल्यूज पुट की, देखिए आपके पास एंड रिजल्ट क्या है? 0, यानी रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया? 0। तो इट मीन्स सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 0 आ गया ना, देखिए 0 आ गया, तो आपके पास x-2 इज़ अ फैक्टर। तो जब 0 आ जाए तो फैक्टर है, 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। अब उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं x-3 के साथ। अब ये सेकंड है x-3, यहाँ से x की वैल्यू निकाली। अब इस x की वैल्यू 3 को आपने गिवन क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में पुट कर देना। सॉल्व करते हैं, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 3, यानी रिमाइंडर आपके पास नॉन ज़ीरो आ रहा है, यानी 0 का इक्वल तो नहीं है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x-3 इज नॉट ए फैक्टर। ओके, समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, उसका पार्ट 1 हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको आप खुद से भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस कीजिए, मुश्किल नहीं है, इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो मैंने आपको इजी एग्जांपल के साथ भी यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2। अच्छा, इसका पार्ट 2 भी काफ़ी बड़ा है, ये भी देख लेते हैं। सो x-2, x+3 एंड x-4 आर द फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x। अब उन्होंने कहा हुआ है कि अच्छा ये फैक्टर्स हैं, हमने प्रूव करना है कि ये फैक्टर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, सेम जिस तरह हमने पार्ट 1 किया ना, सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x-2 के साथ। ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे x+3 के साथ, फिर हम सॉल्व करेंगे x-4 के साथ। राइट, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं x-2 के साथ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, और चेक करें आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? 0 आ रहा है, तो इट मीन्स x-2 इज़ अ फैक्टर। सिंपल। अब हम सॉल्व करेंगे x+3 के साथ। तो अब हमने यहाँ पे x+3 के साथ सॉल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, उसको गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। सॉल्व करते चले गए, आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं? 0 आ रहा है। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x+3 इज अ फैक्टर। राइट, x+3 इज अ फैक्टर। अब इसी तरह हमारे पास एक रह गया, विच इज़ x-4। अब x-4 के साथ भी कर लेते हैं। तो x-4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इसको गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। सॉल्व करते चले गए, आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आपके पास 70 आ गया। अब ये 0 के इक्वल तो नहीं है ना, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x-4 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। राइट, p ऑफ x क्या आपके पास? ये जो गिवन क्वेश्चन में था, सॉरी p ऑफ x नहीं, अब यहाँ पे q ऑफ x है, तो ये q ऑफ x होना चाहिए, ये q ऑफ x, यहाँ पे भी q ऑफ x, और यहाँ पे भी q ऑफ x। राइट, बजाय इसके कि मैं ये सारी चीज़, सारा एक्सप्रेशन दोबारा लिखूँ, मैंने इसको नाम दे दिया था q ऑफ x का, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास था क्वेश्चन, ये पार्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, ये सारा कंप्लीट सोल्यूशन है इसका। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब ये वही चीज़ है कि ये जो p ऑफ x है ना, ये आपके पास डिविडेंट है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, और ये डिविजिबल बाय दिस, तो ये x+2 की आपके पास डिवाइजर।
हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने इस केस में रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह x+2 जो डिवाइजर उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू निकल आई। अब हमें पता है कि सिंस p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, मतलब उन्होंने खुद क्वेश्चन में बता दिया कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो रहा है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होने का मतलब क्या है कि जैसे ये है 10, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम 2 इज़ 0, 5 टाइम 2 इज़ 10, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, यानी ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है ना, रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, तो मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब ये है कि आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही 10 के साथ हम 3 को डिवाइड कर देते हैं, तो अब इस केस में 3 टाइम 3 इज़ 9, आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 1। तो अब इस केस में आपके पास एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ वैल्यू बच गई एंड पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, तभी रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो जाए तो रिमाइंडर आपके पास हमेशा 0 ही आएगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, समझ आई। तो उस केस में फिर हमने क्या किया है, पी ऑफ एक्स, यानी ये सारे एक्सप्रेशन, ये पी ऑफ एक्स लिखा, इसमें मैंने -2 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो पी ऑफ -2 है ना, एक तो मैंने डिवाइज़र को 0 को इक्वल पुट किया था, फिर मैंने जो पी ऑफ -2 आया था उसको भी 0 को इक्वल पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 0, तो पी ऑफ -2 क्या रिमाइंडर, वो ये वाला 0 हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, फिर हम सॉल्व करते चले गए, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आगे वो आप इजीली कर सकते हैं। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास -24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x इज दिस, q ऑफ x इज दिस, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अब ये भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, यानी दिस इज डिविडेंड, ये भी डिविडेंड है। ठीक है, तो लीव्स अ रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, जो कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा जो कि सेम वैल्यू होगी, यानी इसको जब हमने p ऑफ x को भी सॉल्व डिवाइड किया किससे, x-3 से, और q ऑफ x को भी डिवाइड जब हमने किया x-3 से, तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कोई जो रिमाइंडर आया वो सेम, दोनों में सेम ही आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमने रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना, अभी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले p ऑफ x को सॉल्व करेंगे। सो व्हेन p ऑफ x, अब इसमें दो, इस क्वेश्चन में ना दो पोर्शंस हैं, एक p ऑफ x के साथ, एक q ऑफ x के साथ। तो पहले हम कर लेते हैं p ऑफ x के साथ। तो जब हमने p ऑफ x के साथ किया, तो व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x-3, तो सेम उसी तरह रिमाइंडर क्या आएगा, इज इक्वल टू 0, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, x-3 यहाँ पे निकाली भी नहीं है, अलग से निकाल लेते हैं। x की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब इस x की वैल्यू को आपने इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देना, तो इस गिवन एक्सप्रेशन में आपने सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया रिजल्ट, राइट। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो क्या हुई है, अब यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, तो जो रिमाइंडर तो 0 के इक्वल नहीं होगा ना, यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है इन्होंने, ये मैंने एक्चुअली गलत लिखा हुआ है। सो व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x/3, तो यहाँ से आगे ये वाला स्टेप सॉल्व होना है आपके पास, क्योंकि रिमाइंडर तब 0 आता है जब आपके पास यानी फैक्टर हो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो। तो यहाँ पे तो कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है ना, नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो फिर रिमाइंडर 0 तो ना हुआ, तो ये गलत लिख दिया था मैंने। तो यहाँ से आगे ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू को हमने आपने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास ये p ऑफ -3 यानी ये एक रिमाइंडर आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हमने जैसे ये p ऑफ x के साथ किया, अब हम q ऑफ x के साथ करेंगे। ये q ऑफ x की भी तो इक्वेशन गिवन है ना, अब इस इक्वेशन को अब हमने डिवाइड करना x-3 के साथ, तो सेम उसी तरह सबसे पहले ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं। तो इससे आगे कैसे होगा, यहाँ से आपने x-3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। अब इस 3 को आपने पुट कर देना,
गिवन क्यू ऑफ एक्स में। तो ये जब सॉल्व किया तो आपके पास क्यू ऑफ 3 क्या आ जाएगा, k प्लस 15, राइट। अब ये देखिए p ऑफ x और q ऑफ x, सिंस बोथ लीव्स द सेम रिमाइंडर, अब इन दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा था ना, तो इसलिए अब, और ये दोनों हैं भी किस, ये क्वीन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिमाइंडर को ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये भी रिमाइंडर है और ये भी, ये p ऑफ 3 का रिमाइंडर है, ये q ऑफ 3 का रिमाइंडर है। तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड रिमाइंडर आर सेम है तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। p ऑफ 3 इज इक्वल टू q ऑफ 3, इन दोनों की वैल्यू, p ऑफ 3 की ये वैल्यू है, q ऑफ 3 की ये वैल्यू है, वो मैंने इधर पुट कर दी। यहाँ से आपने इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, विच इज़ क्वाइट सिंपल मैथ है। इस k को दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसी तरह ये 41 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -41, तो ये हो जाएगा आपके पास 26 के, और ये हो जाएगा -26, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दी p ऑफ x बाय x plus 1 is 2b. Calculate a and b if the expression leaves a remainder b plus 5 on being divided by x minus 2. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहले एक पार्ट आपके पास ये वाला, ठीक है, और सेकंड पार्ट आपके पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो एक मतलब आपके पास डिवाइड हो रहा है p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x के अंदर जो भी ये सारी वैल्यू है ये आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है x प्लस 1 के साथ। x प्लस 1 के साथ जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2b, यानी इस सारे को सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2b। तो एक पार्ट आपके पास ये वाला हो गया, राइट, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपके पास क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास सेम एक्सप्रेशन, यानी कि जो p ऑफ x है वो सेम रहेगा, ठीक है, p ऑफ x, और p ऑफ x लीव्स अ रिमाइंडर, तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है b प्लस 5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इन दिस केस हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, यानी a वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में है, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, रिमाइंडर में, राइट। देखिए यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसे पार्ट 1 यानी ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, राइट। तो अभी चलते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया ओवरऑल कि है क्या और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट पे देखें, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस होल एक्सप्रेशन बाय x प्लस 1, तो x प्लस 1 हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर है हमारे पास, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर हमारे पास है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर है 2b, और ये हमारे पास डिवाइज़र है, राइट। तो अब डिवाइज़र को हमेशा हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू -1। अब हमें ये ऑलरेडी पता है कि सिंस p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो अगेन अब हम p ऑफ x, ये सारी एक्सप्रेशन लिख देंगे, इसको हम p ऑफ x के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है ना वो पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू a प्लस 6। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि इसका जो रिमाइंडर आया था हमारे पास वो 2b है, ठीक है, तो p ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2b के, राइट। तो इसकी जगह हमने 2b वैल्यू पुट कर दी, a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b, राइट, ठीक है। और इसमें आप जो है ना, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज नंबर्स को एक साइड पे, तो इसको इस तरफ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये +6 से -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है, राइट। अभी हमने ना ये इसका सिर्फ ये फर्स्ट वाला पोर्शन, फर्स्ट 2 लाइन सॉल्व की है, ठीक है, दिस वन। अब हम चलते हैं सेकेंड पोर्शन पे।
अब सेकंड वन क्या है, कैलकुलेट ए एंड बी इफ एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 5। तो इन अब सेकंड केस में हमारे पास रिमाइंडर बी प्लस 5 आ रहा है और डिवाइज़र पहले एक्स प्लस 1 था, अब डिवाइज़र हो गया एक्स माइनस 2। तो ये एक्स प्लस 1 था इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकंड केस ये एक्स प्लस 2 हो चुका है। अब हम सेम सिनेरियो ना रिपीट करेंगे, जैसे हमने ये सारा किया अब हम एक्स माइनस 2 के साथ करेंगे। तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के इक्वल पुट कर दिया, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिंस p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से अब ये जो p x की वैल्यू आई है ना 2, वो गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना दोनों केसेस में, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो ये देखें एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट। अब इन दिस केस हमारे पास x की वैल्यू आई थी 2, वो हमने इसमें पुट कर दी। तो ये सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब p ऑफ x प्लस 2 किसके इक्वल है, तो जो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आया था वो क्या है, देखिए इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आया है b प्लस 5, राइट। तो हम इसमें p ऑफ 2 में वैल्यू पुट कर देंगे b प्लस 5, 4a प्लस 15, 4a प्लस 15 और p ऑफ 2 किसके इक्वल है, b प्लस 5, यानी जो सेकेंड रिमाइंडर आया था। तो अगेन यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एक तरफ शिफ्ट कर लें और नंबर्स एक तरफ। तो ये प्लस बी है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। और ये प्लस 15 जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15, राइट। तो ये माइनस बी, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 15। तो यहाँ से हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें से देख लें अगर कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन तो खैर नहीं निकलता। अब इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको मैं ज़रा नीचे लेके आता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। अब इसमें देखें अब हमने ना इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो उसके लिए मेरे पास देखिए मैं किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल को एलिमिनेट किया, तो मतलब बी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, -2, 2 कोफिशिएंट है, तो मतलब मुझे यहाँ पे भी 2 कोफिशिएंट लाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास जो बी अल्फ़ाबेट है इसके कोफिशिएंट सेम हो जाए। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी -2 हो जाए, राइट। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इस 2 को ना ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -20। अब ये आपके पास न्यू सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, राइट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से मेरे पास अब यहाँ पे देखें हम मैंने एलिमिनेट करना ना, ये भी -2b है, ये भी -2b है। अब अगर इधर हम ऐड करते हैं तो ये तो -4b हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि आपके जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो इससे ये आपके पास -2b प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 8b। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 माइनस 8 क्या होता है, -7 इज a इज इक्वल टू -6 प्लस 20। सो यहाँ 20 माइनस 6, सो दैट विल गिव यू 14। तो यहाँ से अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स्ट्रा थिंग ओवर here इज -7 विच इज़ मल्टीप्लाइंग। तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। नाउ इट इज़ अप टू यू कि इस a की वैल्यू को ना आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। कोशिश क्या करें, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमारे पास इक्वेशन जो 2 थी ये मॉडिफाइड है, राइट। ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है ना, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें, तो अब आपकी मर्जी इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में पुट की हुई है, तो इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये -2 है ना, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, +2। सो -6 + 2 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे मुझे b की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग हेयर क्या है, -2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी -माइनस इज प्लस एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, राइट। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन था जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया,
तो ये इसका सारा प्रोसेस है, राइट, कंप्लीट सोल्यूशन। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द पोलिनोमियल, हमारे पास एक गिवन है, हैज़ अ फैक्टर, इसका एक फैक्टर भी गिवन है, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। तो ये आपके पास रिमाइंडर है व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम ये जो आया ना हमारे पास पोलिनोमियल, इसको मैं p ऑफ x कह देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर बना लें तो वो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये p ऑफ x डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये डिवाइड किस पे हो रहा है हमारे पास, व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, और इसका एक फैक्टर x+4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आ जाएंगे, एक आ रहा है हमारे पास x+4 और एक मेरे पास आ रहा है x-2। तो इन दोनों को हमने बारी बारी डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 36, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 36 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम x+4 के साथ चलते हैं। x+4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। अब इस -4 को आपने ना p ऑफ x में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये p ऑफ x है। अब जहाँ पे भी x है उसकी जगह -4 पुट कर देंगे। यहाँ से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं, सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन मॉडिफाई होकर ये आ जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये हमने किससे सॉल्व किया था, x+4 के साथ, और सेकेंड हमारे पास डिवाइज़र क्या है x-2, अब x-2 के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब अगेन इस x की वैल्यू को आपने p ऑफ x में पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको जब हमने p ऑफ x में पुट किया तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 2 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें इन दिस केस, अच्छा इन द फर्स्ट केस आपके पास क्या आ रहा था, ये जो p ऑफ -4 है, जब पुट किया तो अब हमने रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज कि ये फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर तभी एग्जैक्टली फैक्टर बनता है ना, या एग्जैक्टली डिविजिबल होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने p ऑफ -4 को 0 पुट किया। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। और इस केस में हमारे पास क्या है, p ऑफ -2, तो इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की हुई है 36। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, जब x-2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 36। और जब हमने डिवाइड करना है p ऑफ x को, ये हो गया आपके पास सेकेंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, जब हमने p ऑफ x को डिवाइड किया किसके साथ, x+4 के साथ, तो उस केस में मेरे पास रिमाइंडर यानी ये फैक्टर है ना, तो फैक्टर तभी बनता है जब आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, और वो कब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट केस है। तो ये 2 केसेस हैं जिनको आपने मिक्सअप नहीं करना, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस केस में आपके पास रिमाइंडर 36 आ रहा है और किस केस में आपके पास 0 आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हिडन है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से कि ये फैक्टर है। ओके, फैक्टर तभी बनता है जब आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है, जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, राइट। तो इस केस में रिमाइंडर 0 है, तो इसलिए मैंने p ऑफ -4 के साथ रिमाइंडर 0 पुट कर दिया फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 36। तो p ऑफ -2 आपके पास 36 आ जाएगा, राइट। अब जहाँ जहाँ पे भी, अब इस सारी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास ये एक न्यू इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 भी आ गई हमारे पास और इक्वेशन 2 भी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में इक्वेट कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखिए आप m के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है विद ऑपोजिट साइंस। तो हम इनको सिंपली आपस में ऐड कर लेंगे, क्योंकि देखिए -m और +m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो मुझे सेकेंड इक्वेशन की साइंस चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -m कैंसिल तो नहीं होगा, वो तो -2m हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो किस सिचुएशन में आपने ऐड करना है, किस सिचुएशन में आपने माइनस करना है, ये आपको इन इक्वेशन की सिचुएशन से पता चलेगा, राइट, कंडीशन से पता चलेगा। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐड करूँगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ये माइनस होता ना, ठीक है, माइनस होता तो फिर मैं यहाँ पे माइनस करता, माइनस करने से मेरे पास साइंस चेंज हो जाते, तो ये प्लस में चेंज हो जाता। ठीक है, न्यू साइन, तो तब ये कैंसिल हो जाते।
गॉट इट? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, अब इनको ऐड कर लें। 4 + 2 = 6L इज इक्वल टू 10 + 2 = 12। तो यहाँ से आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी। अब इस L की वैल्यू को आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में। ये जो हमारे पास 2 इक्वेशंस आई थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया इक्वेशन 2 में L की वैल्यू को। इसको सिंपली सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास M की वैल्यू भी आ गई। तो इसीलिए तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था आपने L और M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी सेम उसी तरह था पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसे हम क्या देते हैं P(x), ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हम बना लें उस कन्वेंशनल डिवीजन मेथड से, तो ये हमारे पास P(x) है जो कि डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, -3 और 12, ये रिमाइंडर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब -3 रिमाइंडर आ रहा है एक केस में, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, और ये कब रिमाइंडर आया, जब हमने डिवाइड किया x-1 के साथ, x-1 के साथ। ठीक है, और सेकंड केस में आपके पास क्या आ रहा है कि इसी P(x) को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, किसके साथ डिवाइड करेंगे, x+2 के साथ। x+2 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12। ठीक है, और हमने L और M की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को बारी बारी लेके चलेंगे। पहले इस डिवाइजर को x-1, ठीक है, उससे एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे, और फिर सेकंड केस में हम x+2 इस फैक्टर को या इस डिवाइजर को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब x-1 के साथ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू को आपने इस P(x) में पुट कर देना। ठीक है, इस P(x) में पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास P(1), तो फर्स्ट केस में आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा था, जब आपके पास x-1 डिवाइज़र था तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है -3। तो इसलिए मैंने P(-1) को किसके इक्वल पुट कर दिया, -3, राइट। ठीक है, अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में चलते हैं जिसमें मेरे पास डिवाइज़र x+2 है, और उस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12। तो x+2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को आपने P(x) में पुट कर देना है। तो ये जब पुट कर देंगे तो इस केस में P(-2) रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, 12। ये देखिए सेकंड केस में रिमाइंडर आ रहा है 12। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेकंड केस में 12 पुट कर दिया। फर्स्ट केस में आपके पास -3, सेकंड केस में आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, इन सारी इक्वेशंस को आगे सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व करते चले जाएं, जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, चलिए इक्वेशन 1 में नीचे ले आता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें हम कुछ किसी के कोफिशिएंट सेम है अगर, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे m और m सेम है और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनको मैं इक्वेट कर लूँगा। और फिर अब ये चूँकि ऐड हो रहे हैं ना, मुझे ये एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करने से। ऐड करूँगा तो ये तो 2m बन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया, और जैसे ही मैंने माइनस किया तो मैंने सेकंड जो इक्वेशन है उसके साइन भी चेंज कर दिए। ये माइनस था तो अब ये किस में चेंज हो चुका है, प्लस। ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो चुका है। ये भी प्लस था तो ये माइनस में चेंज हो चुका है। अब ये जो सर्कल में साइन है ना, दीज आर द न्यू साइंस ऑफ योर सेकंड इक्वेशन। अब इस 12 का साइन माइनस नहीं है, अब ये प्लस बन चुका है। सिमिलरली द साइन ऑफ दिस m इज माइनस, एंड द साइन ऑफ दिस इज नॉट +4, नाउ इट इज -4। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो L + 2L विल गिव यू 3L, और 1 - 4 = -3। तो यहाँ से L की वैल्यू आ चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस L की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास आ जाएगी L + m = 1, और L की वैल्यू क्या है, -1, ये पुट कर दिया। अब मुझे M की वैल्यू चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या है, -1, जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड। सो 1 + 1 विल गिव यू 2। तो यहाँ से हमने L और M दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली।
ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? इतना मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बस ये है कि थोड़े लेंथी है। ठीक है, थोड़ी ट्रिकी इस तरह कि आपको इसका सारा पैटर्न पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, गिवन की कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमने किन गिवन इन्फॉर्मेशन या गिवन डाटा को यूज़ करते हुए हमने डिजायर्ड सोल्यूशन तक अप्रोच करना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लरी है, सो ये थोड़ा आपको ना बेयर करना पड़ेगा, नज़र तो आ रहा है लेकिन चलें खैर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्रेशन। अब ये अगेन हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या देते हैं, पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स का। सो द एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं क्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, यानी कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली, पी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है किस पे, क्यू ऑफ एक्स पे। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज लिखने के बजाय ना इनके जो मैंने एज्यूम किया ना इनके नाम से मैंने वो लिख दी। सो लेट पी ऑफ एक्स इज दिस, क्यू ऑफ एक्स इज दिस। ठीक है, अब इस जो क्यू ऑफ एक्स है ना, अब चूंकि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक तरीका तो ये कि हमने इस मेथड से तो करना ही नहीं है, डिवीजन वाले मेथड से विदाउट डिवीजन करना है। तो उसके लिए अब सबसे इजी मेथड क्या होगा कि ये जो क्यू ऑफ एक्स है ना, डिवाइजर मेरा यानी ये, इसके मैं फैक्टर्स बना लूँगा, इसको मैं फैक्टराइज कर लूँगा। तो ये 3 टर्म्स है ना, इसको हम फैक्टराइज करके 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये मेथड आपको ऑलरेडी आता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या 1 और ये क्या 6, तो 1 टाइम 6 इज 6, यानी मैंने यहाँ पे 6 के पेयर्स बना लिए। ठीक है, तो कौन से बन गए, 1 टाइम 6 इज 6, 2 टाइम 3 इज 6, 3 टाइम 2 इज 6, तो वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास यही बन रहा है 1 टाइम 6 इज 6, 2 टाइम 3 इज 6, 3 टाइम 2 इज 6 एंड 6 टाइम 1 इज 6। तो मेरे पास 4 पॉसिबल पेयर्स बन चुके हैं। अब इनमें से हम कौन सा पेयर यूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास जो मिडल वैल्यू है -5 आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, -2 -3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिख सकते हैं -3 -2 इज इक्वल टू -5, राइट। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया -2 -3 में मिडल वैल्यू को। ठीक है, तो अब स्प्लिट करने से मेरे पास ये पहले 3 टर्म्स थी, अब 4 टर्म्स बन चुकी हैं। तो ये मेरे पास बन गया फर्स्ट पेयर, ये बन गया सेकंड पेयर। अब इन दोनों पेयर में से बारी बारी कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट पेयर में x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज़ बन जाएगी x -2, और सेकंड पेयर में से -3 कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच जाएंगी, x -2। अब ये एक टर्म है और एक टर्म ये, इन दोनों में कॉमन क्या x -2, वो लिख दिया, और रिमेनिंग टर्म्स क्या बच गई, x -3, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी, राइट। अब हमें एक चीज़ ये पता है कि पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय, अब चूंकि ये क्यू ऑफ एक्स था ना, और हमने ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस पी ऑफ एक्स इज़ डिविजिबल बाय क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, सिंस पी ऑफ एक्स इज़ डिविजिबल बाय, तो यहाँ से मैंने इसके रूट्स निकाल लिए, फैक्टर्स थे ना, तो यानी इसको इक्वल टू 0 पुट करें, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करें, तो यहाँ से आपके पास फैक्टर्स निकल आएंगे, यानी x की वैल्यूज़ निकल आएंगी, तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, ये भी दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो p ऑफ 2 यानी एक बार p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, वाई हमने इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया, क्योंकि उन्होंने कहा ये डिवाइड हो रहा है, दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो जब डिविजिबल हो जाए तो हम उसको 0 को इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 के साथ, यानी इस 2 की वैल्यू को x इज इक्वल टू 2 ये पुट करेंगे। ठीक है, q ऑफ x में, सॉरी p ऑफ x में, तो इसकी वैल्यू आपने p ऑफ x में पुट कर दी 2 की। फिर आपने x इज इक्वल टू 3 ये पुट करना है p ऑफ x में। तो जब हमने 2 पुट किया फर्स्ट वन, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, तो इस सारा को फिर आगे सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, कैलकुलेशन है सिंपल, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, राइट। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड आया था मेरे पास रूट x इज इक्वल टू 3, अब वो पुट करना है। नाउ एट x इज इक्वल टू 3, ये आपने p ऑफ x यानी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, तो अब 3 के साथ हमने ये जब सॉल्व किया, अच्छा एक और चीज़, अब ये जो p ऑफ 2 है ये भी हमने इक्वल टू 0 किया, क्यों, क्योंकि इन ऑर्डर टू एग्जैक्टली डिविजिबल योर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, इसलिए मैंने ये 0 पुट कर दिया। इसी तरह p ऑफ 3 ये भी 0 पुट कर देंगे।
राइट, क्योंकि उन्होंने कहा है दीज आर डिविजिबल बाय क्यू ऑफ एक्स, राइट। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करते चले जाएं, आपके पास यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से ये सारा मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1, एक ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें से भी देख लें अगर कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन तो खैर नहीं निकाला। अब हमने एलिमिनेट किया यहाँ पे बी को, तो यहाँ पे बी का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास बी के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो ये मेरे पास न्यू मॉडिफाइड इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वेट कर देंगे। अब ये भी +2 भी है, ये भी +2 भी है। अब ऐड तो कर नहीं सकते, ऐड करेंगे तो ये 4 भी बन जाएगा। अब मुझे तो एलिमिनेट करना ना, इसलिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो जब भी साइंस चेंज करें उनको सर्कल ज़रूर किया करें। तो इसका मतलब क्या होता है कि नाउ दीज सर्कल साइंस आर द न्यू साइंस ऑफ योर सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 11 - 20 विल गिव यू -9, और यहाँ पे 36 - 54 विल गिव यू -18। तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, -9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 18 डिवाइडेड बाई 9 इज 2। अब इस ए की वैल्यू आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट कर दें। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 लिख ली हमने। देखिए इक्वेशन 1 कौन सी थी आपके पास, 11a + 2b = 36। सो दिस इज 11a + 2b = 36। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। आगे सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की है हमने, 11 × 2 = 22। अब मुझे यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें ना वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये +22 है ना, तो ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -22। 36 - 22 इज़ 14। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, मुझे सिर्फ b चाहिए, तो इस 2 को मैं दूसरी तरफ जब लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 7। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। और ये बस क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़े लेंथी हैं, ठीक है। इट विल टेक प्रोबेबली 2 to 3 पेजेस टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। तो इनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपके पास इन क्वेश्चंस की ना अच्छी ग्रिप हो जाए, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाए। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जल्दी सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट, विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ आवर टुडे सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero, you're a superhero.